जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जनसंख्या वृद्धि के जो कारक थे जन्म, मृत्यु और प्रवास के बारे में। अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है कि पृथ्वी पर अब लगभग 600 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या विद्यमान है। लेकिन बात करते हैं जब प्रौद्योगिकी यानी औद्योगिक क्रांति हुई तब जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तो विश्व की जनसंख्या थी 55 करोड़ और 18वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, यानी अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अब तक जो है प्रौद्योगिकी ने प्रगति ने जन्म दर में कुछ जो है कमी जरूर की है, घटने में सहायता की है और जो त्वरित जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके लिए एक मंच प्रदान किया है, यानी उन्हें संसाधन उपलब्ध करवाया है। अपने बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति और विज्ञान ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की, यानी इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि जो हुई है उसमें सहायता किस प्रकार से हुई है। तो बात करें तो प्रौद्योगिकी क्रांति ने के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास होना है, यानी इसका विकास ही इसका कारण है। इससे क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी आई, यानी जो पहले मृत्यु होती थी बीमारियों की वजह से वो उन चीज़ों में क्या हुआ, कमी हुई। चिकित्सा सुविधा में सुधार हुआ, स्वच्छता का प्रसार हुआ जिससे क्या हुआ, बीमारियां कम फैली। महामारियों से बचाव के लिए टीकाकरण आरंभ हुआ। उद्योगों व कृषि में नई नई तकनीकें आई जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने तीव्र जनसंख्या वृद्धि का जो है वो विकास हुआ। फिर अपने बात करते हैं कि विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है, यानी जो देश विकसित हो चुके हैं उनमें जो जनसंख्या वृद्धि की दर है या तो वो बहुत कम है या एकदम से स्थिर है। और विकसित देश जो अभी विकास की ओर अग्रसर है उन देशों में जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका एक कारण ये भी होता है कि इस जो जन्म दर को नियंत्रित करने के लोगों को जागरूक करने की कमी है, परिवार कल्याण योजनाओं का प्रसार न होना, शिक्षा का प्रसार न होना। विकसित विकासशील देश है उनमें ये समस्याएं पाई जाती है, इसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है जो ज़्यादा हो रही है। अगर जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के अंदर संबंध देखें तो जहाँ जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है वहाँ पर आर्थिक विकास निरंतर डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, और जहाँ जनसंख्या कम हो रही है वहाँ आर्थिक विकास है निरंतर ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें इन दोनों में क्या है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि इनका जो रिलेशन है वो क्या है, ऋणात्मक है। यानी एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली वाली घटेगी। भारत की जनसंख्या सन 2001 से 11 तक दशक के वृद्धि दर जो थी वो थी 17.64% और वार्षिक वृद्धि दर जो है वो है 1.64%। यानी अधिक जनसंख्या वाले देशों के बारे में चर्चा करें तो 1.64% है, वो बहुत ही ज़्यादा है, कम नहीं कह सकते। अब जो टाइम पीरियड है जनसंख्या को दोगुना होने में जो टाइम लगा है उसके बारे में चर्चा करें तो 10,000 ईस्वी पूर्व, यानी 10 ईस्वी पूर्व जो 10,000 साल थे उनमें जनसंख्या अनुमानित 50 लाख थी। ये क्या है, अनुमान है। ईसा के पहली शताब्दी में अगर विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 30 करोड़ थी। फिर बात करते हैं 1650 ईस्वी। 1650 ईस्वी में लगभग 50 करोड़ जनसंख्या थी और ये होने में टाइम लगा 1500 वर्ष, दोगुना होने में। फिर अपने बात करते हैं 1650 के बाद में 1750। इन 100 सालों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई वो 5 करोड़ हुई, कुल जनसंख्या हो गई 55 करोड़। फिर 1850 में 1 अरब, यानी दोगुना होने में जो समय लगा वो थे 200 वर्ष। फिर 1850 से 1930 में 2 अरब, 80 वर्ष टाइम में क्या हुआ, डबल हो गई, यानी पहले 1500 वर्ष में डबल हुई, फिर
200 वर्ष में, और फिर 80 वर्ष में क्या हुआ, जनसंख्या डबल हो गई। फिर अपने बात करें 1930 के बाद, तो 1930 के बाद 1960 में 3 अरब और 1975 में 45 साल में ही 4 अरब हो गई, यानी 2 अरब से 4 अरब होने में सिर्फ 45 वर्ष का समय लगा। फिर अपने बात करें तो 1987 में 5 अरब जनसंख्या और 1999 में 6 अरब और 2011 में 7 अरब थी और 2025 में 8 अरब का अनुमान है, जो कि टाइम पीरियड है इनके बीच में 4 से 8 होने का 50 वर्ष। इस प्रकार से जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है। फिर जनसंख्या परिवर्तन से होने वाले प्रभावों के बारे में बात करते हैं, तो एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है, यानी कि जहाँ तक संसाधन उपलब्ध है वहाँ तक अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगर उस सीमा को पार कर जाए, यानी कि यहाँ पर खाने की टेबल पर अगर 4 आदमियों का खाना है और 5 आ गए तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 4 का खाना है और 8 आ गए तो फिर भाई कैसे जीवित बचेंगे। हमेशा अगर ऐसे हालात रहे तो एक दिन क्या होगा, जो खाना खा लेगा वो तो क्या रहेगा, जीवित बचेगा, और जिसे कम मिलेगा वो बीमार हालत में होगा, और जिसे नहीं मिलेगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार एक निश्चित सीमा तक ही क्या है, निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि है वो समस्याएं उत्पन्न करती है। इससे होने वाली समस्या है संसाधनों की कमी। ये क्या है, सबसे गंभीर समस्या है। जगह की कमी होगी, पानी की कमी होगी, स्वास्थ्य सुविधा की जो है वो दिक्कतें होगी, यानी सब तरह से संसाधनों की कमी हो जाएगी, खाने पीने की। महामारियां फैलती है, यानी जनसंख्या ज़्यादा है तो गंदगी फैलेगी, जिससे क्या होगा, महामारियों का खतरा बढ़ जाएगा, जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी का। फिर बात करते हैं जीवन प्रत्याशा घट जाएगा, यानी न तो शिक्षा मिलेगी न स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, सब तरह से क्या होगा, कमी आ जाएगी, यानी जीवन प्रत्याशा घट जाएगी। फिर अपन आगे बात करते हैं जननांकिकीय संक्रमण। जननांकिकीय संक्रमण क्या है, यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण खेतीहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय और औद्योगिकी और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म से उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तित हो जाती है। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है कि पहले क्या था, सभी लोग क्या थे, खेती करते थे, ग्रामीण जीवन जीते थे। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होगा और नगरों और उद्योगों का जो है विकास होगा, तो प्रदेश की जनसंख्या क्या होगी, शिक्षित होगी, रोजगार उपलब्ध होगा, तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी पहले अशिक्षा की वजह से उच्च जन्म दर थी और स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधा नहीं मिलने के कारण मृत्यु दर भी क्या थी, उच्च थी। जैसे जैसे ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी तो क्या होगा, जन्म दर में निम्न जन्म दर हो जाएगी और निम्न मृत्यु दरें हो जाएगी। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, इनके माध्यम से अपन आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम अवस्था है, इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। इसमें क्या होता है कि जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश क्या थे, इसी अवस्था में थे, यानी कि जो लोग थे वो क्या थे, ग्रामीण जीवन जीते थे, तो वहाँ पर जन्म दर भी उच्च होती थी और मृत्यु दर भी उच्च होती थी, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि है जो एक बैलेंस में चलती थी, धीमी होती थी। फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा का विस्तार होता गया। उसके बाद अपन आ गए दूसरी अवस्था में। इसमें द्वितीय अवस्था में क्या होता है, इसमें उच्च जन्म दर और मृत्यु दर थोड़ी कम हो जाती है, यानी जन्म दर उच्च हो जाती है लेकिन मृत्यु दर जो है वो कम हो जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जन्म दर तो वैसे ही रहती है पहले की तरह, और मृत्यु दर जो है कुछ स्वास्थ्य सेवा वगैरह की वजह से कम हो जाती है।
जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। फिर अंतिम अवस्था जो है उसके बारे में बात करें, तीसरी अवस्था के बारे में, तो इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती है, यानी लोग शिक्षित हो गए, जो परिवार नियोजन वगैरह अपनाने लग गए, जिससे क्या हुआ, जन्म दर कम हो गई और मृत्यु दर भी कम हो गई, जिस कारण या तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। यानी जैसे विकसित देश जो है उनमें क्या जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, उनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या मंद गति से बढ़ रही है। ये होगी तीसरी अवस्था और यह है अपना जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। इसमें पहली अवस्था में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर उच्च, जिसमें क्या होता है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर निम्न है, उसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। और तीसरी अवस्था जो है इसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट गई है, जिसकी वजह से क्या है, जनसंख्या या तो स्थिर है या एकदम से मंद गति से बढ़ रही है। फिर अपने बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया परिवार नियोजन, यानी कि सभी को परिवार नियोजन के लिए जागरूक करना। दूसरा देरी से विवाह, और तीसरा हो गया शिक्षा का प्रसार, सभी को शिक्षा का प्रसार। चौथा है गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता और लोगों में जागरूकता। ये हो गए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब अपने बात करते हैं थॉमस माल्थस सिद्धांत, यानी थॉमस माल्थस ने क्या सिद्धांत दिया था? तो थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। यानी कि बात करें तो जितने खाने की वस्तुएं जो उत्पादन बढ़ रहा है उससे भी तेज क्या होगी, जनसंख्या की वृद्धि होगी। और एक सीमा तक वृद्धि होने के पश्चात उसका परिणाम ये होगा कि या तो अकाल या बीमारी या युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट आएगी। या तो क्या होगा, बीमारियां फैलेगी, या अकाल की वजह से, भोजन न मिलने की वजह से मर जाएंगे, या ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से युद्ध की स्थिति होगी। तो इसकी वजह से लोग अचानक से लोगों की संख्या में क्या होगा, जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। यानी कि प्रवृत्ति एक लिमिट के बाद अपने आप इसे कंट्रोल कर लेगी। ये था थॉमस माल्थस सिद्धांत। और इसी के साथ आज अपना ये जो दूसरा चैप्टर था विश्व जनसंख्या, ये कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।